ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से अमेरिका और खासकर ट्रंप इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सोचिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर बने पहले ममदानी को लेकर ट्रंप कितना आग बबूला थे और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे वो सब ने देखा। और ममदानी को हराने के लिए जो प्रो इजरायली अमेरिकन है उन्होंने कितना पैसा बहाया, लेकिन वो फिर भी उनको हरा नहीं पाए। ममदानी आसानी से जीत गए। सोचिए, अब एक और मुसीबत जो है ट्रंप के लिए बढ़ती जा रही है। अब मिशिगन में एक और मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो प्राइमरी इलेक्शन में जीत चुके हैं। यानी कि अब जो नवंबर में जो चुनाव होने वाला है मिशिगन में सेनेट के लिए, उसमें अल सैयद, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये अल सैयद जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, इनको हराने के लिए इजरायली लॉबी ने, जो अमेरिका में रहती है, उसने 30 बिलियन से ज्यादा डॉलर खर्च किए हैं। इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, इनको कम्युनिस्ट बताया गया, इनको इस्लामिस्ट बताया गया, इनको एक्सट्रीमिस्ट बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मिशिगन की जनता ने प्राइमरी चुनाव में इनको जीत हासिल करवा दी है। अब नवंबर में फिर से खबर आ रही है कि जो अमेरिकन और इजरायली लॉबी है वो 10 बिलियन डॉलर और इनके खिलाफ कैंपेन चलाने में खर्च कर सकता है। सोचिए, लेकिन जोहरान ममदानी को आपने सुना किस तरीके से वो हाजिर जवाब है और उनका विजन क्लियर है। उन्होंने कहा अमेरिकन फर्स्ट, न्यूयॉर्क जो है उसके वासी पहले हैं। आज वो जिस तरीके का शानदार काम कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। कहीं अगर रोड टूटा है तो कोई भी वीडियो बनाकर उनको टैग करता है और टैग करने के बाद अगले ही दिन उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से अल सैयद जो है, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये इजिप्ट यानी मिस्र के रहने वाले हैं, मतलब इनके पूर्वज वहां के थे, अमेरिकन बोर्न है और माइग्रेट करके इनके फोर फादर जो है अमेरिका आए थे, मतलब मुस्लिम है और मिस्र से हैं और इनका भी विजन क्लियर है। सोचिए, और इन्होंने जिस तरीके से अपने विचारों को चुनाव के जरिए लोगों के सामने रखा तो अमेरिका के लोगों ने इनको चुना। सोचिए, जो अमेरिकन इजरायली लॉबी है उसने अता पैसा बहाया इनको चुनाव हरवाने के लिए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये भी जो है एक और कम्युनिस्ट है, जिहादी है और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो सोचिए, ट्रंप की मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अल सैयद जो है मिशिगन में आने वाले सेनेट चुने जा सकते हैं। नवंबर में चुनाव होना है और पहले जो प्राइमरी चुनाव है उसमें बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जीत हासिल की है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहली बार अमेरिका को कोई पहला मुस्लिम जो है राष्ट्रपति भी मिल सकता है, क्योंकि ये यूएस बोर्न है, ये अमेरिका में पैदा होने वाले मुस्लिम है। ये इनके फोर फादर माइग्रेंट जरूर थे, लेकिन ये अमेरिका में पैदा होने वाले नेता है। तो इस लिहाज से लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं और ये भी बहुत तेज तर्रार है। और इन्होंने जिस तरीके से ट्रंप को जवाब दिया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप जो है इस टाइम बिलबिला रहे हैं। उनका कोई भी ऐसा लग रहा है कि इस टाइम उनके सितारे जो है गर्दिश में। एक तरफ ईरान ने उनकी नाक में दम कर रखा है, घुटनों पर ला दिया है अमेरिका को, ट्रंप को। ट्रंप चाह रहा है कि किसी भी तरीके से सीज फायर हो और हम इस युद्ध से निकले, और निकले क्या, लगभग वो हार मान चुका है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई ऐसा जेट बचा है जो ईरान पर जाकर स्ट्राइक कर सके, ना उसके पास इतनी मिसाइलों की कैप है कि ईरान पर हमला कर सके। तो अमेरिका पूरी तरीके से इस युद्ध में परास्त हो चुका है, हार चुका है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारा हर्जाना नहीं देंगे, हमारे जो एसेट जमा है उसको नहीं देंगे, तब तक जो है हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। और सोचिए, अब ईरान ने सीधा फोकस कर लिया है इजराइल पर, यानी कि अब ईरान जो है वो सीधा इजराइल पर बमबारी कर रहा है। और उसने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती, मुकम्मल आज़ादी, तब तक ये हमला जारी रहेगा। और सोचिए, ईरान ने जो कहा था वही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, उसको भारत के लिहाज से भी देखने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक एग्रीमेंट जो है वो किया है, जिसमें यह है कि अगर किसी तीनों में से किसी पर भी हमला होता है या किसी पर भी कोई भी देश उससे युद्ध लड़ता है तो समझिए वो तीनों के साथ युद्ध होगा। सोचिए, इसको अगर भारत के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। सपोज कीजिए अगर पाकिस्तान से, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर
सऊदी अरब और तुर्की वो पाकिस्तान के साथ जो है लड़ेगा, ऐसा एग्रीमेंट में है। हालांकि होगा नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये सोचने के लिए और भारत के एस्पेक्ट से बहुत जरूरी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है। आज हम जो है ईरान के समर्थन में नहीं है, सिर्फ एक देश इजराइल को जो है प्रो इजराइल दिखाने के लिए हम किस तरीके से दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसी को गड़बड़ा रहे हैं या उन पर असरअंदाज हो रहे हैं। सोचिए, सपोज कीजिए कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पैसा कहां से आएगा? वो सऊदी अरब का, क्योंकि अथाह पैसा है, तेल का पैसा है, खूब पैसा है उनके पास। और हथियार कहां से? सोचिए, तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर भी है और नाटो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान को मदद तो कर नहीं सकता, लेकिन वो तुर्की के जरिए अपने हथियारों का इस्तेमाल यहां पर करवा सकता है। तो ये भी सोचने की जरूरत है और इस पे विचार करने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश में जो कुछ अंधभक्त बैठे हैं वो कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया में राजनीति अब बदल रही है। अब अमेरिका का वो प्रभाव नहीं है, अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अब अमेरिका की कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, पता नहीं क्या मजबूरी है कि हम अभी भी उसके इन्फ्लुएंस में या अमेरिका को हम सवाल नहीं कर सकते। सोचिए, खबर आ रही है अमेरिकी संसद में जो है भारत पर 100% टैरिफ लगाने का बिल पास हो चुका है। और इस बिल को पास करवाने के लिए जो रिपब्लिकन पार्टी है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों ने सहमति दी है। सोचिए, भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीद रहा था। तो ये भी सोचने की जरूरत है। लेकिन क्या इसका जवाब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देंगे? क्या इस पर कुछ बोलेंगे? क्या बीजेपी इस पर कुछ बोलेगी? क्या यही राष्ट्रवाद है कि एक देश के सामने नतमस्तक होना, सरेंडर कर देना? राहुल गांधी आरोप लगाते आए हैं कि ये ट्रंप के सामने सरेंडर है। ये वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की दुनिया भर में फजीहत हो रही है, ट्रंप को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। ईरान ने जब से उसे युद्ध में हराया है, सोचिए, पहले अमेरिका जो है वो किस तरीके से तानाशाही अपनी चलाता था, किस तरीके से हठधर्मी अपनी चलाता था, जिस पर चाह टैरिफ लगा दिया, जिस पर चाह युद्ध थोप दिया। वो अफगानिस्तान में आया, सीरिया में आया, लीबिया में आया और पूरी सरकारें उसने गिरा दी। सोचिए, हाल ही में उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किडनैप करवा लिया और कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसने एक बड़ी गलती कर दी ईरान के साथ युद्ध कर कर। उसको अंदाजा नहीं था कि ईरान इस युद्ध की तैयारी पिछले 40 साल से कर रहा था। सोचिए, यही मीडिया दिखाता था, पश्चिमी मीडिया, कि ईरान में नारे लगते हैं अमेरिका की बर्बादी तक। उसके बावजूद भी सोचिए, जहां इस तरीके के नारे लगते हो तो आपको लगता है कि उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। उन्होंने तैयारी की थी, उनकी तैयारी थी। और तैयारी के बाद जब अमेरिका को लगा कि हम इस पर हमला कर सकते थे, सोचिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तब ट्रंप क्या कह रहा था कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन तो छोड़िए, जो उसके युद्धपोत थे, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो बड़े बड़े युद्धपोत थे, वो भी जो है किस तरीके से ईरान ने उनको घायल कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और उसको फारस की खाड़ी से जाना पड़ा। आज नतीजा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले से खुला हुआ था युद्ध के बाद, वो बंद हो गया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि तुम इसको खोल दो बस। यानी कि जो पहले से खुला हुआ था उसके लिए युद्ध किया गया। और इस चीज का विरोध जो है वो ट्रंप को अमेरिका में भी झेलना पड़ रहा है, जिसका जो नतीजा है वो मिशिगन में जीते अल सैयद के जीत बताती है कि किस तरीके से लोग वहां पर अमेरिका को तरजीह दे रहे हैं। अब उनको ये नहीं चाहिए कि हमें सीरिया पे कब्जा करना है या ईरान पे कब्जा करना है। वो कह रहे हैं कि पहले जो अमेरिकन है उनकी जरूरतें पूरी हो, उनकी बेहतर जिंदगी हो। सोचिए, ट्रंप जो है जब सत्ता में आए थे, किस नारे पे आए थे? मागा के नारे पे आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन उसने भी क्या करा? युद्ध छेड़ दिया ईरान के साथ। बिलियन ऑफ डॉलर जो है उसका वहां पर खर्च हो चुका है, कई हजार जो है उसके सैनिक मारे जा चुके हैं। नतीजा हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसलिए लोग अब अमेरिका में कह रहे हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या ये इजराइल का राष्ट्रपति है। और सोचिए, इजरायली लॉबी अमेरिका में किस तरीके से पैसा बहा रही है अल सैयद जैसे कैंडिडेट को रोकने के लिए, अल सैयद जैसे पॉलिटिशियन को रोकने के लिए, ताकि वो सदन में ना पहुंच सके अमेरिकी। लेकिन वहां की जनता ने उस लॉबी के तमाम करोड़ों रुपए पर पानी फेर दिया और उनको जो प्राइमरी चुनाव है उसमें जीत हासिल करवा दी। अब नवंबर में फिर से चुनाव होंगे, जिसके बाद वो सीधा जो है अमेरिकी संसद में
मिशिगन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुने जाएंगे। और ये इतिहास में पहली बार होगा कि मिशिगन जो स्टेट है वहां से कोई पहला मुस्लिम उम्मीदवार चुना जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।